और कहीं। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय अभिनेता की जिसे देखकर श्रद्धा का भाव अपने आप ही आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सबके दिलों में भगवान श्री राम की छवि रखने वाले अरुण गोविल जी की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता और निर्माता अरुण गोविल जी की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1958 से, जहां इनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें अपने कॉलेज में एक्टिंग का बहुत शौक था। इन्होंने अपनी फॉर्मल पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये सरकारी नौकरी पाकर अपना कैरियर सेट करें। गोविल जी बताते हैं कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। सन 1975 में 17 साल की छोटी सी उम्र में भाई के बिजनेस में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए, पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जिस कारण इनका मन काम में ज्यादा नहीं लगता था। शौक तो था सिनेमा में काम करने का। कॉलेज के दिनों में इन्होंने बहुत से नाटकों में काम किया था, तो बस फिर इन्होंने सोच लिया कि क्यों ना बॉलीवुड में हाथ आजमाया जाए। मेहनत मशक्कत करते हुए इन्होंने अपना डेब्यू किया इनकी पहली फिल्म पहली 1977 में, जिसमें इन्हें एक छोटे से किरदार बलराम के रोल में देखा गया। लोगों को ये अभिनय बहुत पसंद आया और उसी समय मिलना हुआ ताराचंद जी से, जिन्होंने इन्हें आने वाली 3 फिल्मों के लिए बतौर मेन हीरो साइन कर लिया, जिसमें सावन को आने दो, सांच को आँच नहीं बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही। हालांकि तीसरी फिल्म राधा और सीता बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और फिर जीवन में कामयाबी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर ये बहुत सी फिल्मों में नजर आए। 1980 में जुदाई, गंगाधाम, 1981 में इतनी सी बात, जियो तो ऐसे जियो और भी बहुत, और आगे चल के 1981 की फिल्म जियो तो ऐसे जियो साल की सुपरहिट साबित रही। और इस बीच रामानंद सागर ने अपने टेलीविजन सीरियल विक्रम बेताल के लिए राजा विक्रमादित्य के रोल के लिए भी इन्हें चुना, और जिससे इन्हें बहुत कामयाबी हासिल हुई। और इस समय रामानंद सागर जी रामायण की तैयारी पर काम कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद अरुण को रामायण में भरत या लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया, पर इन्होंने साफ इनकार कर दिया और भगवान श्री राम की भूमिका के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी और दृढ़ निश्चय कर लिया कि रोल करूंगा तो सिर्फ सिया राम जी का। फिर इन्हें रामायण में श्री राम जी की भूमिका के लिए लिया गया, जिसके लिए इन्हें 1988 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल से भी नवाजा गया। रामायण से इन्हें इतनी लोकप्रियता मिली कि एक बार रामायण का एक शूट वाराणसी के एक घाट पर हो रहा था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी कि अरुण गोविल जी इतने लोकप्रिय हो गए थे कि लोग इनका स्वागत पैर छूकर किया करते थे। पर इस सीरियल के बाद मानो अरुण गोविल जी पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा था, क्योंकि अब इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। इनकी छवि लोगों में ऐसी बन गई थी कि सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कहना था, आपको हम काम कैसे दे सकते हैं, आपको हम किसी हीरोइन के साथ कैसे दिखा सकते हैं, आपकी छवि भगवान के रूप में है। कहीं भी काम ना मिलने की वजह से ये बतौर प्रोड्यूसर मैदान में उतर गए। हालांकि एक्टिंग जारी रही। और अगर अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने शादी की अभिनेत्री श्री लेखा जी से, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो दोस्तों, जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस एक्टिंग जगत में बहुत से लोग बहुत सी भूमिकाओं में नजर आते हैं और फिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, और वो लाखों में से एक होते हैं जो एक किरदार में अमर हो जाते हैं, जो कि हमने देखा गोविल जी को श्री राम जी के किरदार में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।